morning, student. Myself BK Maurya. Today we discuss how flowering plant are reproduce. किस प्रकार से फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं। तो हमने कुछ इसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में प्लांट में पढ़ा था कि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ये होता है जिसको हम पिस्टिल या ओव्यूल्स या हम इसको गाइनीशियम के नाम से जानते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इससे लगे जो पार्ट होते हैं इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, जिसको हम स्टैमेन कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो इसके चारों तरफ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग होती है उसको हम कोरोला कहते हैं। और कोरोला को अगर कंबाइंड रूप हो तो उसको हम सेपल्स कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन सारी चीज़ों को हम बता रहे थे। और फिर इसके बाद इसके बाहर एक और चक्र होता है, इस बाहर वाले चक्र को हम कहते हैं पेटल्स, या हम ये कह सकते हैं कि उसको इसको हम क्या कह सकते हैं, सेपल्स कहते हैं। और ये जो सेपल्स होते हैं इसको कंबाइंड रूप में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं कि उसे हम नाम देते हैं जिसको हम कैलिक्स कहते हैं। तो ये जो होता है आपका सेपल्स कहलाता है, सेपल्स। इसको हम कहते हैं आउटर पार्ट को, इसको हम कहते हैं पेटल्स। क्या कहते हैं? पेटल्स। ठीक है, ये जो है इसको हम स्टैमेन कहते हैं, स्टैमेन। इसको हम कहते हैं ओव्यूल या ओवरी कहते हैं, ओव्यूल, या इसी को हम ओवरी कहते हैं। और ये जो फूला हुआ पार्ट होता है, इस फूले हुए पार्ट को हम रिसेप्टिकल्स के नाम से जानते हैं, रिसेप्टिकल। ठीक है, और ये पेडिसिल्स होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पेडिसिल। ठीक है, तो ये पेडिसिल कहलाता है। पेडिसिल को हम कहते हैं पुष्प डंठल हिंदी में। तो यहाँ पर हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्लावर के निम्न पार्ट होते हैं। तो जो फ्लावर के निम्न पार्ट होते हैं, अब फ्लावर में ये जो है फीमेल पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है और ये मेल पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी फ्लावर में जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम क्या कह सकते हैं कि गाइनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंडोसियम कहते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोइसियम। ठीक है, एंड्रोइसियम को हम स्टैमेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टैमेन कहते हैं। ठीक है ना। तो स्टैमेन का किसी भी फ्लावर में इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, ऐसे। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टैमेन में 3 भाग होते हैं। ये जो लंबा यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है इसको हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट। और इसको हम एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर। तो फिलामेंट एंथर से जहाँ जुड़ा होता है इसको हम कनेक्टिव कहते हैं। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव। तो एंथर एक सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी एंथर के अंतर्गत एंथर को अगर हम टीएस काट के देखें तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिलेगा इसमें। ठीक है, तो ये एंथर को अगर हम ऐसे काट के देखें तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से मिलेगा। और इसको हम कहते हैं पोलन सैक। क्या कहते हैं?
इस जो थैले लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, पोलन सैक, ठीक है, या इसी को एंथर सैक भी कहा जाता है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें पोलन मदर सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, पोलन मदर सेल्स, पोलन मदर सेल्स। अब इसके अंदर जो पोलन मदर सेल्स होती हैं वही पोलर मदर सेल्स क्या करती हैं कि यहाँ पर बनाती हैं पोलन ग्रेन। क्या बनाती हैं, पोलन ग्रेन। यहाँ पे जो फॉर्म करेंगी उसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन। और यही पोलन ग्रेन क्या करते हैं कि मेल गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं। क्या बनाते हैं, मेल गैमीट। और ये पोलन ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं, पोलन, डबल एल होता है, पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन होते हैं जो मेल गैमीट को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो मेल गैमीट या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन पोलन सैक में होता है। पोलन सैक जो है एंथर में होता है। एंथर कनेक्टिव से जुड़ा होता है फिलामेंट के द्वारा, और पूरे स्ट्रक्चर को हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है ना, ये पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, फ्लावर के ऊपर जाते हैं। यहीं पे हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम गाइनीशियम कहते हैं। गाइनोईशियम। तो गाइनोईशियम को हम ओवरी कहते हैं, ओवरी भी कहते हैं। किसी फ्लावर में उसको हम क्या कह सकते हैं, ओवरी कह सकते हैं। इसी को हम पिस्टिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, ओवरी कहते हैं, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। और पिस्टिल में 3 पार्ट पाए जाते हैं। इस प्रकार से अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टडी करें तो इस प्रकार से ये देखने को हमको मिलता है कि जो फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये ओवरी वाला पार्ट कहलाता है, ओवरी, ठीक है। इसी ओवरी के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं, ओव्यूल, OVULE, इसको हम कहते हैं ओव्यूल। और ये जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम स्टाइल कहते हैं। ये लॉन्गिट्यूडिनल होता है, स्टाइल। और ये जो होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा। तो ये स्टिग्मा पार्ट होता है किसी फ्लावर का। तो अब ये ओव्यूल जो होता है, इसी ओव्यूल्स के अंदर, ये ओव्यूल्स को अगर हम बाहर निकालें तो इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये ओव्यूल होगा, यहाँ पे इस चीज़ को हमने बाहर निकाल कर इलेबोरेट किया। तो इसका जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस ओव्यूल के अंदर ये डेवलप होता है, और ये डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं एग सेल, एग सेल। और यही एग सेल्स क्या है, फीमेल गैमीट कहलाती है। फीमेल गैमीट इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फीमेल गैमीट कहते हैं। तो कह सकते हैं हम कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम गाइनीशियम कहते हैं, या पिस्टिल कहते हैं, ओवरी कहते हैं, ओव्यूल का नाम भी दे सकते हैं। तो इसमें जो ओव्यूल होता है वो कई होते हैं ओवरी में। तो यही बाद में चलकर क्या करते हैं कि एग सेल्स इसी ओव्यूल के अंदर बनते हैं, ठीक है।
तो ये एग सेल्स जब बन जाते हैं तो पोलन ग्रेन आते हैं, इसी एग सेल को फर्टिलाइज करके 2n बन जाते हैं, और 2n बनने के साथ साथ वो धीरे धीरे सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और सीड न्यू प्लांट को जर्मिनेट करता है। तो इस पूरे पार्ट को ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ जो सॉलिड पार्ट होता है उसको हम ओवरी कहते हैं, उस ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ये स्टाइल पार्ट होता है, ये स्टिग्मा पार्ट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आता है कि सीड बनने से पहले और क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को तो आप समझ लिए। अब जो आपका टॉपिक आता है उसको हम कहते हैं, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कार्पेल। कार्पेल इज द फीमेल। कार्पेल किसे कहते हैं? इसको हम कार्पेल का नाम भी देते हैं, ओवरी को कार्पेल भी कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। तो हम यहाँ पे पहले ऊपर में हमें दिखा सकते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट। ये क्या होता है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कार्पेल्स। अब इसमें होता क्या है कि ए न्यू सीड ऑफ ए प्लांट इज फॉर्म्ड व्हेन द मेल गैमीट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन यूनाइट विथ फीमेल गैमीट, ठीक है ना, एंड प्रेजेंट इन ओव्यूल्स। तो ये कब इसमें सीड का फॉर्मेशन होता है और कब उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे एक नोटेबल पॉइंट है, उसको हम कह सकते हैं ए न्यू सीड, या इन्वर्टेड कामा में लिख सकते हैं ए न्यू सीड ऑफ द plant is formed when, कब बन सकता है, when the male gamete present in a pollen grain unite मतलब जुड़ते हैं, unite with female gamete present in the ओव्यूल। किसमें प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स में। ठीक है, अब एक कैसे होता है, अब इसको मिलने से पहले इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो अब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज पॉलिनेशन। तो यहाँ हम आपको बता देते हैं पॉलिनेशन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेंगे, पॉलिनेट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसको हम कहेंगे पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन किसे कहते हैं कि पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए उस फ्लावर के फीमेल पार्ट पर, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, उस पर चले जाएं, उससे चिपक जाएं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। अब देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther of a stamen to the stigma ऑफ ए फ्लावर या कार्पेल, हम कह सकते हैं कार्पेल, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है ना? When pollen grain from the anther of a flower is transferred to the stigma of same flower, ठीक है, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ये पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ऐसे इसको हम क्या कह सकते हैं? इट इज 2 टाइप। ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। व्हेन पोलन ग्रेन, यहाँ पे हम कह सकते हैं पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहेंगे उसको? जो फर्स्ट टाइप का होता है उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं, सेकेंड वाले को, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन इसमें किस प्रकार से होता है कि अगर सपोज करिए कि ये कोई फ्लावर है, पहले को हम लेकर चलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लाइक दैट, ये कोई फ्लावर है और ये उसका एंथर है। ये फ्लावर है, ये फ्लावर का क्या है? एंथर वाला पार्ट है। ठीक है। तो इस एंथर से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के क्या हो? स्टिग्मा पर, ये एंथर है, और जो ट्रांसफर हो रही है क्या है? पोलन ग्रेन। ये स्टिग्मा पार्ट है। तो किसी फ्लावर के, यानी सेम फ्लावर के एंथर से उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का जो पहुंचना ही क्या ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? कि सेल्फ पॉलिनेशन। इसको हम क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? यहाँ पे हम दिखा सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं।
क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं कि व्हेन डिफरेंट फ्लावर हो, सपोज करिए कि ये एक फ्लावर है ऐसे और ये दूसरा फ्लावर है, ठीक है, दो अलग अलग क्या है ये फ्लावर हैं। तो ये एक फ्लावर है और ये क्या है दूसरा फ्लावर है, ठीक है। तो इसके एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर इसकी स्टिग्मा पर होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम कह सकते हैं व्हेन पोलन ग्रेन ट्रांसफर, व्हेन पोलन ग्रेन ट्रांसफर from the anther of flower to the stigma of another similar plant flower, इसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहेंगे? when the pollen grain of anther transfer from the stigma of stigma of another flower of same species or same plant is known as cross pollination। यानी एक ही तरह के दो फूल है एक पौधे पर और इनके एंथर से इस पर ट्रांसफर होता है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमें कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ, यहाँ हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सिमिलर प्लांट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और इसको हम नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से इसके बाद होता है तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक